1983 से लगा हुआ हूँ। मुझे अफसोस होता है कि मेरे जैसा व्यक्ति का पार्टी जो है सो उपयोग ही नहीं करती है। तो बता दूँ, इतना मुझे तकलीफ़ है कांग्रेस से, उसके बावजूद भी मैं कांग्रेस की बात करता हूँ। आज मैं बता दूँ कि जो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पकड़ भारत यूट्यूब चैनल। मैं आज एक ऐसे शख्स से बात कर रहा हूँ, कोई पहचान के मोहताज नहीं है। 2019 लोकसभा चुनाव में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के चुनाव प्रभारी थे श्री नारायण बर्णवाल। तो आप क्या कहेंगे कांग्रेस की स्थिति को लेकर के, देश में, राज्य में, जिला में? देखिए, कांग्रेस की स्थिति को लेकर के यह कहेंगे कि राहुल जी हो, सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो, इसमें कहीं कोई दोषी नहीं है। इन लोगों ने ये लोग बहुत प्रयास करते हैं कि संगठन को जो है सो नया रूप दिया जाए, संगठन नए ढंग से तैयार हो, लेकिन परिस्थिति ऐसा बन गया है। इन परिस्थितियों में प्रियंका गांधी इतना यूपी में मेहनत की, इतना प्रचार प्रसार की, 2 साल 3 साल, अखिलेश यादव तो कहीं थे भी नहीं, 3 साल तक जो यूपी में वो मंथन किए, उसके बावजूद भी पब्लिक ने इनको रिजल्ट 0 के टाइप में दिया। तो कहने का मतलब है कि अभी माहौल ही ऐसा हो गया है कांग्रेस के, मतलब पूरे देश में धर्म और जाति के आधार पर क्षेत्रीय पार्टियों को उनके जाति के लोग वोट देते हैं, तो उसको मुसलमान भी समर्थन कर देती है, और जो है सो राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी है तो उसको धर्म के नाम पर वोट मिल जाता है। धारा 370 हटाया, ज़बरदस्ती हटाया, जैसे भी हटाया, राम मंदिर बनाया। अब राम मंदिर किसी सरकार का काम नहीं कि मंदिर बनाना, मैं आपको बता देता हूँ, मंदिर बनाना कोई सरकार का काम नहीं। तो फिर आप मस्जिद क्यों नहीं बनाइएगा, आप फिर कोई जो गुरुद्वारा क्यों नहीं बनाइएगा, आप जो सो चर्च क्यों नहीं बनाइएगा। मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है, एक बात। दूसरी बात क्या है, लोग कहता है कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, मुस्लिम परस्त पार्टी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस यदि हिंदू विरोधी और मुस्लिम परस्त है तो राजीव गांधी ने जो सो बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था 1989 में। यदि वो मुस्लिम परस्त होते राजीव गांधी या कांग्रेस, तो आज बाबरी मस्जिद का मतलब ताला कैसे खुलवा देते हैं अयोध्या मंदिर का, जो आज निर्माण हो रहा है वो मंदिर। एक बात। दूसरी बात क्या है, अब कुछ लोगों का कहना है कि जो सो राजीव गांधी फिर बनाए क्यों नहीं, जब ताला खुलवा दिए, ताला खुलवा करके भैया जो कोर्ट में मामला चल रहा है, सारा चीज़ कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का अवमानना करके वो जो है सो ताला खुलवाए मंदिर का, और उसके बाद फिर दूसरा पक्ष होता है जो कोर्ट चला जाता है। तो आप जान लीजिए कोई भी टाइटल का लड़ाई में 20, 25, 30 साल लगता है। आज हम एक छोटा सा ज़मीन का लड़ाई लड़ रहे हैं तो 25 साल से लड़ रहे हैं टाइटल सूट, अभी तक जो सो उसका निदान नहीं आया है। तो 25 साल 30 साल लगता ही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो सबों ने स्वागत किया उसका, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी तो करेगी ही करेगी, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सबों ने स्वागत किया उसका। तो मंदिर विरोधी न कांग्रेस है, न सपा है, न बसपा है। बीजेपी सिर्फ अपने नाम को भुंजा रही है, कैश कर रही है। अब पब्लिक कहती है कि चूँकि मतलब मंदिर के पक्ष में, मतलब वो क्या कहते हैं जो है सो भारत सरकार ने, मोदी जी ने जो है सो पक्ष में, मंदिर के पक्ष में फैसला दिलवाया। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट मोदी जी से चलता है क्या, प्रधानमंत्री से चलता है क्या? सुप्रीम कोर्ट का तो अपना वजूद है। और इस तरह का बात को रख करके इन लोगों ने ये लोग क्या कर रहे हैं कि लग रहा है कि हाँ ये बहुत उत्साह दिखा रहे हैं मंदिर बनाने को लेकर के। तो भैया मंदिर मस्जिद बनाना सरकार का काम नहीं है। पूरे देश में कांग्रेस 70 साल लगभग राज करी है, तो आपने कैसा प्रशासन व्यवस्था बनाया जिसको बीजेपी 2014 के बाद से अभी 7 साल के आसपास हो रहे हैं, उसको बर्बाद करके वो अपना अलग तरीके से स्थापित की हुई है? देखिए, 70 साल कांग्रेस ने शासन किए, कांग्रेस 55 साल करीबन शासन की है। लेकिन आपको हम बता देते हैं, हम लोग शासन जब किसी चीज़ से आदमी कोई चीज़ खाते खाते, एक चीज़ खाइएगा, मिठाई खा रहे तो मिठाई खाते खाते उब जाइएगा तो मन करेगा आपको पकौड़ा खाएं, नमकीन चीज़ खाएं। वही हो गया है। 50-55 साल से इन लोग शासन किया, तो इसके शासन को देखा जनता ने। अब लगा इन लोगों को शासन में बदलाव लाया जाए। शासन में इन लोग बदलाव लाया, अब बदलाव लाया तो बदलाव तो आ गया। जनता तो इन लोग के हाथ में वो ताकत दे दी जिसकी कल्पना भी जो सो लोगों ने नहीं किया था। लेकिन बदलाव का असर क्या हो रहा है कि इतना जो, देखिए, धर्म एक अफीम से भी खतरनाक जो है सो वो जहर है। और धर्म के नाम पर ही जो है सो, जाति के नाम पर आपको जान लीजिए, ये
क्या कहते हैं, हिटलर शासन किया बहुत दिन तक। वो अपनी जाति को बढ़ाया कि तुमसे अधिक लड़ाका जात दुनिया में कोई नहीं है। उसके आधार पर गोलबंद करके वो जो है सुजार के हिटलर ने शासन किया। यही बात अभी हो रही है कि हिंदुओं का बहुत शोषण हुआ, मुसलमान बहुत आताताई हैं। ये भारत पाकिस्तान के बंटवारा के समय, भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ तो उसमें कांग्रेसियों ने जो है सो, नेहरू जी ने या गांधी जी ने जो है सो अलग से जो है सो पाकिस्तान बना दिया। जब अलग से पाकिस्तान बना दिया तो मुसलमान को वहाँ चला जाना चाहिए था। तो हम एक बात कहना चाहते हैं, पहली बात कि भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ उस समय सेकुलर आधार पर पाकिस्तान भी बटा था और सेकुलर आधार पर भारत भी बटा था। इस इतिहास को लोग जो है सो धूमिल करना चाह रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, यदि सेकुलर आधार पे पाकिस्तान नहीं बनता तो आप बता दीजिए 20% हिंदू वहाँ कैसे थे? पाकिस्तान में 20% हिंदू कैसे थे? यदि वो धर्म के आधार पर होता, कोई भी देश यदि ये घोषित कर देगा कि मुस्लिम राष्ट्र है तो 20% हिंदू रहेंगे क्या वहाँ? कभी कोई कल्पना कर सकता है? तो इसलिए यही कहा जा रहा है कि जो है सो जाके धर्म के ये लोगों को बरगलाए। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं। सिर्फ नेता हैं? हम तो यही, आप किस संदर्भ में हमसे बात करना चाहिएगा यह भी तो बताना पड़ेगा। किसी भी बात पे देश के प्रधानमंत्री हमेशा राहुल गांधी, सोनिया गांधी करते हैं, तो आप देश के प्रधानमंत्री को क्या बताना चाहेंगे? राहुल गांधी को किस नज़रिए से वो देखें, या बीजेपी के नेता किस नज़रिए से उनको चिन्हित करें? नेता, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सांसद, या भावी प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी तरफ से? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, प्रधानमंत्री राहुल गांधी तभी बनेंगे जब जनता उनको जो है सो सपोर्ट करेगी। बगैर जनता के सपोर्ट के राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इसलिए अभी तो नेता ही वो कहलाएंगे, अभी तो राहुल गांधी नेता कहलाएंगे। प्रधानमंत्री जब जनता सपोर्ट करेगी तब ना भैया। सर, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आप क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, किस तरह से देश को चला रहे हैं? देखिए, मैं तो यही बात कहता हूँ, इससे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री इस देश में नहीं हुआ। जो व्यक्ति हर सरकारें, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे और भी सरकारें रही हो, ठीक है, थोड़ा बहुत गलती किया है सरकार चलाने के लिए, कुछ गलती किया होगा, हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं, मगर ये गलती नहीं कर रहा है ना, ये डकैती कर रहा है सरकार चलाने के लिए, जनता को भड़का रहा है। देखिए, पहले क्या था, पहले हिंदू मुसलमान को भड़काया, और अब जो है मुसलमान को मुसलमान से भड़काया, हिंदू को हिंदू से भड़काया, ये जाति को उस जाति से भड़काया। इतना झूठा प्रधान, और शासन के लिए, सत्ता के लिए, आप कभी देखे हैं कि एक प्रधानमंत्री किसी राज्य में चुनाव हो तो वहाँ 40-50 जो है सो जाकर के मीटिंग करता है? कहीं ऐसा सुने आज तक देखें? 55 साल के कांग्रेसी शासन में कोई, आप अपने पिताजी से पूछे, अपने दादाजी से पूछे कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री यदि बिहार में चुनाव होता था तो वो कितने बार आते थे? आप पूछिए। ये तो आदमी जो है सो, हमको लगता है 5 साल में ये जितनी भी चुनावें होती है, हमको लगता है कि मोटा मोटी 2 साल खाली चुनाव में लगा रहता है, चुनाव प्रचार में लगा रहता है। देश का प्रधानमंत्री हो सकता है ऐसा क्या? सिर्फ उद्योगपतियों के हैं और बड़े लोगों के आप प्रधानमंत्री हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि कोई भाजपा, कोई कांग्रेस का भी प्रधानमंत्री हुआ है तो उसको कांग्रेसी प्रधानमंत्री नहीं कहा, देश का प्रधानमंत्री कहता है। लेकिन हम लोग खुलेआम आज कहते हैं कि यह देश का प्रधानमंत्री नहीं, भाजपा का प्रधानमंत्री है। सर, जनता आप लोगों की बात क्यों नहीं सुन पा रही है? सुनेगी, समय लगेगा जनता को। देखिए, जनता को समय लगेगा सब चीज सुनने समझने। सर, यूपी में मात्र 2 सीट, हाँ बिल्कुल, हाँ भाई, तो सारे स्टेट में साफ। मैं तो कह रहा हूँ, अभी नहीं समझेगा लोग। जब हमारे यहाँ, आपके यहाँ, उनके यहाँ, सबके यहाँ का जब लोग पिसना शुरू हो जाएगा ना, पिसते पिसते लोगों को लगेगा इस देश की जनता बहुत बर्दाश्त करती है। आज से नहीं, अंग्रेजों के समय से ही, मुस्लिम शासक था उस समय से भी बहुत बर्दाश्त करती है। और जब कोई नेतृत्व वैसा आता है, गांधी जी जैसा शख्स आया, तो यह हिंसा के बल पर देश को छोड़ करके भागना पड़ा। तो होगा, लोग समझेंगे, लोगों को लगेगा कि गलत हो रहा है हमारे साथ। आपके बेटे को, आपके भाइयों को जब नौकरियां नहीं मिलेगी, आपको महंगाइयों का से 2-4 होना पड़ेगा, तो जितने अंधभक्त हैं वो तो ठीक है, उनके लिए तो मोदी जी अच्छे रहेंगे, लेकिन आम पब्लिक के लिए अच्छे नहीं। आज फ्री में राशन जो बांटा जा रहा है वो किसका देना है? यूपीए सरकार का देना है। सारा चीज यूपीए सिस्टम लाया, यूपीए, इसको उन्होंने। सर, आप 2019 लोकसभा चुनाव के कांग्रेस के तरफ से चुनाव प्रभारी थे। कांग्रेस का भविष्य कोडरमा जिला में
कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में किस तरह से देखते हैं? कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का भविष्य अच्छा है, लेकिन आपको हम बता देते हैं यहाँ भी जो है सो जाकर के जब तक जनता से जुड़ने वाला, जनता के बीच जाने वाला, चुनाव के समय नहीं, ये अभी जैसे लोकसभा का चुनाव 3 साल बचा हुआ है, 2 साल बचा हुआ है, तो अभी से ही जो है सो संगठन का काम होना चाहिए कि जनता के सवालों पर मुखर होकर के सामने रोड पर आए। सर, आप नेता हैं कांग्रेस के, चुनाव प्रभारी भी रह चुके हैं, तो वो कौन करेगा सर? कौन जनता से जोड़ेगा? आप लोग नहीं जोड़ेंगे तो कौन जोड़ेगा? एक बात, यह बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस में क्या है ना कि जो जिला अध्यक्ष होता है, प्रदेश अध्यक्ष होता है, वही सब कुछ होता है। प्रदेश अध्यक्ष, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस को डुबा रहे हैं, इसका मतलब? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष तो अभी बेचारे बने हुए हैं, अभी नया नया बने, 4-6 महीना हुआ। प्रदेश अध्यक्ष अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिला इकाई जो हमारा है वो बिल्कुल ही जो है सो कांग्रेस का कार्यक्रम कर रही, मगर जो है सो जनता के बीच वाली कोई कार्यक्रम नहीं हो। सर, समय के साथ लोग कांग्रेस की पार्टी की स्थिति देख करके पार्टी का बदलाव कर रहे हैं, कोई दूसरे भिन्न भिन्न पार्टियों में जा रहे हैं, क्या आपकी भी तैयारी है? कि हम विचारधारा के साथ हैं, हम कांग्रेस के साथ हैं। तो आपको हम बताते हैं, हमको बीजेपी में बहुत अवसर मिला है। अभी मैं बता देता हूँ, RPN सिंह चले गए हैं, यूपी हमारे जो प्रभारी थे, उनका भी ऑफर था कि आप कांग्रेस छोड़ करके आ जाइए, आपको कहीं कोई जगह में अच्छा अस्थायी जगह दिया जाएगा, बीजेपी में कोई कहीं आपको एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन मैं बता देता हूँ, ये हमारी उनकी बात है, कहीं बोले नहीं है, वो हमारे बीच बोले, इसलिए इसको सार्वजनिक करना उचित नहीं समझते, लोगों को विश्वास नहीं होगा। लेकिन मैं बता देता हूँ, और 2014 में भी हमें ऑफ़र मिला था बीजेपी में जाने का हमको, लेकिन हम बीजेपी के किसी नेता से मिलना भी नहीं चाहते हैं। अब तो जाने की बात छोड़िए बात, मैं आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं सिंपल एक कैडर हूँ। लोकसभा का प्रभारी मुझे बना दिया गया, अलग बात है डॉक्टर अजय थे, उनके जैसा प्रदेश अध्यक्ष था कि मुझे लोकसभा प्रभारी बनाया, और मैं लोकसभा प्रभारी बनाया तो मैं पूरे कोडरमा लोकसभा का हर विधानसभा में गया। मेरी गाड़ी भी एक्सीडेंट हो गई थी, डॉक्टर अजय ने कहा था कि आप जो सो कुछ पैसा, क्या पैसा देते हैं आपको, ताकि जो सो आपका गाड़ी वगैरह बन जाए। हमने कहा सर नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं कोई करोड़पति नहीं हूँ, मगर संगठन के हित में मैं तन मन धन आज से नहीं 1983 से लगा हुआ हूँ। मुझे अफसोस होता है कि मेरे जैसा व्यक्ति का पार्टी जो है सो उपयोग ही नहीं करती है। हाँ। तो पार्टी क्यों नहीं उपयोग कर रही है सर? सबसे बड़ा दिक्कत तो कांग्रेस में यही है ना कि सही लोगों को सही पद नहीं दिया जाता है, चापलूसी ज़्यादा होता है। बट बीजेपी में ये चीज़ नहीं होता है, उन लोग पार्टी संगठन मजबूत है, स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे तो भाईचारा, परिवारवाद, ये सब किया जाता है। तो आपको अफसोस होती है सर इस बात का? बिल्कुल अफसोस होता है कि पार्टी, हो सकता है कि मुझसे भी अधिक काबिल लोग होंगे, तो नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात, काबिल लोग होते सर कांग्रेस ऊंचाई स्थान पे जा रही होती। जाहिर सी बात है, आपके जैसे काबिल लोग हैं नहीं, और आप लोग की बात को तरजीब नहीं दी जाती, इसलिए इस तरह से संगठन। वही बात मैं बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति कांग्रेस में अपना समय, मेरे जितना समय देने वाला व्यक्ति कांग्रेस में शायद ही कोई होगा पूरे प्रदेश स्तर में। मैं हॉल टाइमर व्यक्ति हूँ, मैं अपना पैसा लगा, आज आपको बता दूँ, इतना मुझे तकलीफ़ है कांग्रेस से, उसके बावजूद भी मैं कांग्रेस की बात करता हूँ। आज मैं बता दूँ कि जो 1983 से जो आदमी चुनाव का लड़ने के लिए राजनीति किया है, लोकसभा हो विधानसभा हो, वो एक जिला अध्यक्ष ने बनाया उसको पार्टी ने, तो अफसोस तो होता है। उसके बावजूद भी हम बीजेपी में कहीं नहीं रहते, एक कैडर वहाँ भी रह सकते थे, लेकिन हमको कैडर ही बन के रहना है, तो हम कांग्रेस में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा है, और इस विचारधारा के ये पूरे देश को देखती है, ये ना जात को देखती है, ना धर्म को देखती है, ना किसी व्यक्ति को देखती है, ये पूरे जो सो देश को देखती है, और इसलिए हम इसका समर्थक हैं। हमको कांग्रेस कुछ बनावे नहीं बनावे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग जो सो कांग्रेस का एक शुभचिंतक बने रहेंगे, एक कांग्रेस का नहीं देश का शुभचिंतक बने। कांग्रेस का शुभचिंतक बनने का मतलब देश का शुभचिंतक बनना। तो आप अभी देख रहे थे श्री नारायण बर्णवाल जी को। वीडियो जैसा भी हो, लाइक और शेयर और सुझाव देना भूलें ना। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।